नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि 14 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव हारने के बाद जिस तरह से बीजेपी ने डीजल और पेट्रोल के ऊपर रेट घटाए हैं, इस मामले पर अब कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता जो है चिदंबरम का बड़ा बयान सामने आया है और मोदी सरकार को उन्होंने निशाने पर लिया है। क्या कुछ कहा इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों त्रिपुरा में हुई हिंसा के मामले पर फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यहां पर 12 मस्जिदों सहित 51 जगहों पर जिस तरह से बर्बादी की गई है, इसकी एक तस्वीर आगे हम आपको दिखाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अब राम मंदिर के अंदर एक और बड़े घोटाले का पर्दाफाश खुद एक महंत धर्मदास ने कर दिया है। किस तरह से क्या घोटाला हुआ है, इसकी पूरी जानकारी आगे हम आपको देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अब जिन्ना के समर्थन में बीजेपी के नेता उतर आए हैं दोस्तों। अभी तक तो तमाम विपक्षी पार्टी के नेता और तमाम सोशल एक्टिविस्ट को जिन्ना के समर्थन में आने पर बीजेपी के नेता निशाना बनाते थे, लेकिन अब खुद बीजेपी के नेता किस तरह से जिन्ना की तारीफ कर रहे हैं, इसकी एक और ताजा अपडेट सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों दीपावली के दिन कर्नाटक में पटाखे फोड़ने के दौरान झगड़े में एक शख्स की कैजुअलिटी की खबर सामने आ रही है दोस्तों, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार और प्रशासन शहरों का नाम बदल रहा है, इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM की तरफ से और यानी योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला बोला गया है। क्या कुछ कहा इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों बंगाल में ममता बनर्जी और उनके नेताओं को लेकर के एक दुखद खबर सामने आ रही है दोस्तों। ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जिस तरह से जेल में रखा गया, जिस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई की गई, इसके जो जोनल डायरेक्टर हैं वानखेड़े, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं दोस्तों। अब दलित संगठनों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या कुछ है इस पर भी जानकारी दूंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि दीपावली से पहले मोदी सरकार ने डीजल और पेट्रोल की रेट पर जो है रेट घटाने यानी दाम घटाने का फैसला किया है। वैसे 14 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर और 3 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में जिस तरह से बीजेपी का सुपड़ा हिमाचल प्रदेश से लेकर के राजस्थान में हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने इस तरह का फैसला लिया है। और इस मामले पर अब कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता P चिदंबरम ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती को लेकर के भाजपा पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि 30 विधानसभा और 3 लोकसभा उपचुनाव के नतीजों ने एक उप उत्पाद का उत्पादन किया है। सरकार ने बुधवार को पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में रिकॉर्ड 5 रुपए और 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की, ताकि दरों को अपने उत्तम स्तर से नीचे लाने में मदद मिल सके। कई शहरों व राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए से भी जो है लगभग करीब पहुंच गए हैं। लेकिन चिदंबरम ने साफ तौर पर कहा है कि 14 राज्यों के उपचुनाव में जिस तरह से बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है, उसका यह असर देखने को मिल रहा है। और अगर बीजेपी ने ये दाम ना कम किए होते तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी के सभी राज्यों में उनका सुपड़ा साफ होता। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में जनता और भी रेट कम करने पर मोदी सरकार को मजबूर करेगी। खैर, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही दोस्तों त्रिपुरा के अंदर हुई हिंसा के मामले पर फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा। आप इस खबर को देख सकते हैं। एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के चलते त्रिपुरा में मुसलमानों की जो है कई दुकानों और मस्जिदों को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने निशाना बनाया है। यह सारी घटना प्रशासनिक लापरवाही के चलते हुई है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों और मानवाधिकारों संगठनों की एक जांच टीम ने मंगलवार को यह खुलासा किया है कि अगर भाजपा सरकार चाहती तो त्रिपुरा में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ पूर्व नियोजित हिंसा को विफल कर सकती थी, लेकिन उसके कथित तौर पर हिंदुओं की जो है भीड़ को खुली
खुली छूट दी। जांच रिपोर्ट में यह पता चला है कि त्रिपुरा के 51 स्थानों पर मुसलमानों पर हमला किया गया है, जिसमें 12 मस्जिदें शामिल हैं जिनको क्षतिग्रस्त किया गया है। तो ये एक बड़ा खुलासा हुआ है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, राम मंदिर में अब एक और बड़े घोटाले का पर्दाफाश हो गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन के फर्जीवाड़े के आरोप लगे थे। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी द्वारा आरोप लगाया गया था कि श्री राम जन्म भूमि ट्रस्ट द्वारा मंदिर के लिए 2 करोड़ रुपए की कीमत की जमीनों को 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया। जमीन की खरीद में बड़े स्तर पर घोटाला किया गया। अब एक बार फिर से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्यों समेत भाजपा विधायक, स्थानीय महापौर के भतीजे और एक सरकारी अधिकारी पर अयोध्या के एक साधु ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत धर्मदास दास जो राम मंदिर की जमीन खरीदने में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जैसा कि हम आपको खबर भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि भाजपा के नेता और राम मंदिर ट्रस्टियों ने मिलकर के इस राम मंदिर निर्माण में बड़ा घोटाला कर दिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, अब जिन्ना के समर्थन में बीजेपी के नेता उतर आए हैं दोस्तों। आप इस खबर को देख सकते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य और आरएसएस के प्रमुख मुखपत्र ऑर्गेनाइजर पत्रिका के पूर्व संपादक शेषाद्री चारी ने कहा है कि दुर्भाग्य से हमारे नेताओं ने इस बारे में नहीं सोचा। अगर हमारे नेताओं ने तब इस बारे में सोचा होता और जिन्ना को प्रधानमंत्री पद की पेशकश की होती तो कम से कम विभाजन नहीं होता, यानी देश का विभाजन नहीं होता। हालांकि यह अलग मुद्दा है कि उनके बाद प्रधानमंत्री कौन बनता। यानी कि खुद आरएसएस और बीजेपी के नेता इसके समर्थन में है कि जिन्ना को हमारे देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था और अगर वो प्रधानमंत्री बनते तो देश का विभाजन ना होता। यही बयान अगर कोई दूसरी पार्टी का नेता देता तो अब तक गोदी मीडिया के अंदर हंगामा मच जाता। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, दीपावली के दिन कर्नाटक में पटाखे फोड़ने के दौरान झगड़े में एक शख्स की कैजुअलिटी की खबर सामने आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। गाड़ी पार्किंग के चक्कर में बताया जा रहा है कि कर्नाटक के मंगलुरु में ये जो है दुखद घटना सामने आई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार जिस तरह से शहरों के नाम बदल रही, इस मामले पर अब असदुद्दीन ओवैसी का योगी सरकार के ऊपर बड़ा हमला हुआ है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल किसी न किसी मुद्दे पर योगी सरकार को घेर रहे हैं। इस कड़ी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी शामिल है। दरअसल इस बार के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने जातिगत जनगणना को लेकर के भाजपा पर निशाना साधा था। वहीं अब ओवैसी ने यह बताया है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी सरकार शहरों के नाम बदल रही है, बजाय इसके कि शहरों के नाम बदले जाएं, 37 लाख बेरोजगार जो नौजवान हैं उनको जो है रोजगार दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अनएम्प्लॉयमेंट पोर्टल पर इसकी जानकारी भी है। 37 लाख युवा बेरोजगार है, लेकिन उसके बावजूद भी योगी सरकार नाम बदलने के चक्कर में अपना पैसा खर्च कर रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बंगाल में ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका। आप इस खबर को देख सकते हैं। बंगाल सरकार के मंत्री सुब्रत मुखर्जी का हार्ट अटैक की वजह से वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ममता बनर्जी ने जताया शोक, कहा बहुत बड़ी क्षति टीएमसी के लिए हुई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फंसाने वाले जोनल डायरेक्टर जो वानखेड़े हैं उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं दोस्तों। अब उनके जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ दलित संगठनों ने कदम उठाया है। दलित संगठनों ने मांग की है कि अब समीर वानखेड़े के जाति प्रमाण पत्र की जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने फर्जी जो है जाति प्रमाण पत्र बनाया है। तो ये एक और नया विवाद खड़ा हुआ है। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।